कथा को शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रसंग चल रहा था जानकी जी प्रभु श्री राम जी और राम जी की मां यानी जानकी जी की सास के बीच का ये प्रसंग चल रहा था कि जब प्रभु श्री राम जी वन जाने के लिए अपनी मां कौशल्या जी से आज्ञा मांगने आए हैं। माता ने आज्ञा दे दी और इसके बाद जानकी जी को भी जब पता लगा कि मेरे स्वामी तो वन को जा रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, तो वो भी जो है ना अपनी सासू जी के पास गई और कुछ संकोच बस बोल तो नहीं रही हैं, लेकिन बैठी हुई हैं और नीचे के जमीन की तरफ निगाह किए हुए हैं और अपने पैर के अंगूठे से धीरे धीरे जमीन को खोदती जा। तो मां ने समझ तो लिया कि हाँ जानकी जी क्या कहना चाहती हैं, लेकिन कौशल्या जी ने जानकी जी को यही घर पर रहने के लिए प्रभु श्री राम जी से आग्रह किया। तो प्रभु श्री राम जी ने भी जानकी जी को समझाया कि देखो तुम यहीं पर रहो। तो प्रभु जी ने कहा कि आपन मोर नीक जो चाहो और बचन हमार मान ग्रह रहो, आयुष मोर सास सेवकाई और सब वेद भावन भवन। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को समझाया, कहा कि हे जो अपना और मेरा सब प्रकार से भला चाहती हो तो मेरा वचन जो है ना मान कर तुम घर पर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास जी की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई। और यही कथा जो है ना मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी को समझाते हैं कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी जानकी जी को समझाते हैं, जानकी जी कुछ बोल रहे हैं। और वैसे भैया मेरे प्रभु श्री राम जी और भोलेनाथ का प्रेम बड़ा अटूट है। यहां तक है कि भगवान राम की तुम सेवा करो तो बाबा प्रसन्न होते हैं। दोनों में इतना प्रेम है मेरे बाबा भोलेनाथ और प्रभु श्री राम जी में कि तुम राम की सेवा करो, राम का भजन करो, राम की आरती करो, जो भी करो राम की करो, तो प्रसन्न बाबा भोलेनाथ होते हैं और वरदान भी भोलेनाथ ही देते हैं। और जब आप भोलेनाथ को मानो, भोलेनाथ का भजन करो, भोलेनाथ की सेवा करो, जो भी तुमसे भोलेनाथ की सेवा बन पड़े, जो भी कर सको, तो फिर राम प्रसन्न होते। जो भोलेनाथ की सेवा करते हो तो मेरे राम प्रसन्न होते हैं। और इतने प्रसन्न होते हैं मेरे राम कि तुम्हारा किसी प्रकार का कोई काम हो, कोई समस्या हो, मेरे राम सब तुम्हारी जो ना समस्या हल करे। बहुत प्रेम है दोनों में अटूट। और उसी हिसाब से जो हमारे द्वापर में भगवान कन्हैया जब आए हैं वही राम ही है जिनको विष्णु कहते हैं। ये द्वापर में जब भगवान विष्णु जी राम जी कन्हैया बनकर के आए हैं तो हमारे कन्हैया को मारने के लिए उनके मामा श्री ने
कन्हैया को मारने के लिए उनके मामा श्री ने एक पूतना नाम की दासी को भेजा था। ये पूतना नाम की दासी को भेजा था और वो पूतना जो थी वो तरह तरह के भेष बदलना जानती थी, हर तरीके की माया रचना जानती थी, अपने को क्रूप भी बना लेती थी, राक्षसी थी और अपने को बहुत ही सुंदर भी बना लेती थी। तो जब वो आई है प्रभु श्री राम जी के यानी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, तो अपने स्तनों में वो इतना भयंकर जहर लगा करके आई थी, इतना भयंकर जहर लगा करके आई थी। तो जो भगवान कन्हैया ने जब ये सब कुछ समझ लिया और वो ग्वालिनी बनकर के कृष्ण को अपनी गोदी में ले लेती है और अपना दूध भगवान कन्हैया को मारने के लिए पिलाने लगती है, तो देखिए भगवान कन्हैया भी कम नहीं थे, ये भी बहुत तेज थे। तो कन्हैया ने दूध तो सब पी लिया, उसकी छाती पर लेटे हुए हैं, कन्हैया ने दूध तो सब पी लिया, अब रह गया जहर। अब जब उसमें जहर रह गया, अब वो जहर इतना मतलब तेज था कि भगवान उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो भगवान ने देखिए बाबा को याद किया। किसको? मेरे बाबा भोलेनाथ को याद किया। बाबा को जब याद किया तो भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने वो जहर जब पिया है, जब वो जहर पिया तो उस जहर का जो असर था इतना तेज था कि भोलेनाथ को भी चक्कर आने लगे थे। मेरे बाबा भोलेनाथ को भी चक्कर आने लगे थे। तो उसी समय से मेरे बाबा भोलेनाथ का एक नाम चकलेश्वर महाराज पड़ा। क्या नाम पड़ा? चकलेश्वर महादेव। इतना मतलब भयंकर वो जहर था, तेज, समुद्र मंथन से निकला था उससे भी कई गुना ज्यादा, कि भगवान भोलेनाथ को भी जो है ना जब चक्कर आने लगे तो उसी समय से फिर भोलेनाथ का एक नाम चकलेश्वर महादेव भी पड़ा। और जब पूतना का प्राणांत हुआ है, जब पूतना मरी है, तो देखिए उसके अंग कितने कितने कहां पर गिरे, जाकर कितनी कितनी दूरी पे गिरे। और पता नहीं वहां पर जब गिरी है, पूतना मरी है, तो न मालूम कितने करोड़ों तो वृक्ष दब के खत्म हो गए होंगे, टूट गए होंगे। जब पूतना का जब प्रणाम हुआ तो पूतना का जो गला था, जो गला वो कहां पर गिरा आकर के था? आगरे में, जिसको आगरा कहते हैं। आगरा में गिरा था और चंडीगढ़ में उसकी भुजा गिरी जाकर के थी। पूतना के हाथ रस में उसकी छाती गिरी जाए। इतने इतने दूर दूर जाकर के उस पूतना के शरीर के अंग गिरे थे। इतनी जबरदस्त और इतनी भयंकर थी वो पूतना। ये पूतना कोई साधारण ऐसी वो नहीं थी, ये भी राक्षसी थी। तो इतना प्रेम था मेरे बाबा भोलेनाथ में और कृष्ण में और राम में और मैं तीनों में। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, और वही मेरे बाबा भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ का सम्मान जितने भी देव हैं सभी करते, भोलेनाथ का सम्मान सब करते और भोलेनाथ सबकी जो ना सुनते।
तो भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, सबकी फरियाद सुन लेते हैं। तो चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रसंग ये चल रहा था, प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को समझाया। तो आपने ये आज नया नाम सुना होगा भोलेनाथ का, चकलेश्वर महाराज। चकलेश्वर महाराज ऐसे नाम पड़ा है, जो पूतना अपने स्तनों में दूध लगा करके आई थी, वो जहर लगा करके आई थी अपने स्तनों में। तो कृष्ण ने तो नहीं पिया था, लेकिन कृष्ण ने भोलेनाथ को याद किया, तो भोलेनाथ ने जब वो जहर पिया है तो उनको भी चक्कर आने लगे। तो आज आपने क्या सुना, चकलेश्वर महाराज, इन्हें भोलेनाथ का ये चकलेश्वर महादेव नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ पर भैया देखिए, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया जरूर बताया जाता है। तो आप लोग ध्यान देते रहिए और स्मरण करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, कथा को बढ़ाते हैं तो चलेगा।